डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस लिबरल फेमिनिज्म, जिसको हम लोग उदारवादी नारीवाद कहते हैं। इस प्रकार के जो नारीवाद के समर्थक हैं, जो स्त्रियों को उदारता के साथ समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे, और इसकी जो शुरुआत हुई है, इट इमर्ज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। इसी के बीच के कालखंड में इसका इमर्जेंस माना जाता है, इसकी शुरुआत हुई है। बेसिकली इट फोकसेस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, जहां पर पुरुष और नारी को समान अधिकार देने की बात है थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, जहां पर एक सही तरीके से, राजनीतिक तरीके से और वैधानिक तरीके से एक सुधार हो। उस समय जो सिस्टम था, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम रहा है, उस समय वो उसमें सुधार करके स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिलाने का प्रयास करते हैं। इट एडवोकेट्स फॉर वुमेन्स राइट टू वोट, जिसमें उन्हें वोट देने का अधिकार हो, काम करने का अधिकार हो, एंड पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, वो पब्लिक लाइफ में भी पार्टिसिपेट कर सकें, और वह हर टर्म्स में मेन के बराबर खड़ी होकर काम कर सके। लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो आर्ग्यू देते हैं, इस तर्क को बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज अ रिजल्ट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड लीगल बैरियर्स एंड दे सीक टू एलिमिनेट दिस ऑब्स्टिकल्स। वो चाहते हैं कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में, यानी स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो अंतर करके देखा जाता है, ये सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं वो एक प्रकार से लीगल बैरियर्स हैं। ये वैधानिक रूप से बैरियर लगा दिया गया है स्त्रियों के ऊपर, जिसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए, और यही उनके विकास के मार्ग में एक प्रकार का अवरोध है। इसीलिए वो चाहते थे कि ये जितना भी नियम कानून है हटा दिया जाना चाहिए और स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इन द 2000s लिबरल फेमिनिज्म जो है वो कंटिन्यू करता रहा, इवॉल्व होता रहा। इसमें तरह तरह के विचार आते गए, परिवर्तन होता रहा। इट एम्फेसाइज्ड इश्यूज सच एज इक्वल पे, लोगों को जो काम करते हैं वो स्त्रियों को भी बराबर पे मिलना चाहिए, यानी वेजेस या पेमेंट है वो बराबर मिलना चाहिए। रिप्रोडक्टिव राइट्स उनको मिलने चाहिए, एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी अपने हेल्थ केयर का पूरा अधिकार है। सो लिबरल फेमिनिस्ट सपोर्ट पॉलिसीज लाइक पेड फैमिली लीव, और पेड फैमिली लीव उनको दिया जाना चाहिए, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर उनको मिलना चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज जो हैं वो बनाए जाने चाहिए टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज इन द वर्क प्लेस, और जो वर्क प्लेस पे स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता था कि उनको ऊंचे पदों पे नहीं रखा जाता था, ये सब हटा देना चाहिए। ये जो असमानताएं, डिस्पैरिटीज हैं, वो हटा देना चाहिए। लिबरल फेमिनिज्म जो है वो इंटरसेक्ट करता है, यानी इसको तोड़ने की कोशिश करता है विद अदर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स, जो दूसरे फेमिनिस्ट थे उनके सोचों को वो काटता है और कहता है रिकॉग्नाइजिंग दैट द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन डिफर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक रेस, क्लास एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इस आधार पर कि जो जाति, वर्ग और सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जिस पर स्त्री पुरुष के नाम पर जो उनको बांट दिया जाता था, इन सारी चीजों को वो इंटरसेक्ट करते हैं, बांटते हैं, काटते हैं, कहते हैं ये नहीं चलेगा। इट स्ट्राइव्स फॉर एन इंक्लूसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस दीज इंटरसेक्टिंग इनइक्वालिटीज। जो असमानताएं हर जगह देखी जाती थी, उसको ये लिबरल फेमिनिज्म जो है वो पूरी तरह से नकारता है। सो ओवरऑल लिबरल फेमिनिज्म जो है वो एडवोकेट करता है a change through legislative and policy reform to create a more equitable society, एक ऐसा समाज बनाना जहां पर स्त्रियों और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिले, where women have the same opportunities and rights as men, यानी पुरुषों के बराबर उनका भी अधिकार होना चाहिए, while acknowledging the need for ongoing social and cultural shifts to challenge gender stereotype and बाइसेस, यानी जो झुकाव पुरुषों के प्रति है, बेटों के प्रति है, उसको हटाकर बेटियों को भी समानता का अधिकार देते हुए एक समाज में जो ऑनगोइंग एक कल्चर चल रहा था उसको हटाना है
उसको पहचान कर उससे शिफ्ट होकर एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ मूव करना है। तो इसके जो प्रोपाउंडर्स रहे हैं, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को सामने लाते हैं, इसमें पहला नाम आता है मैरी वुllstonecraft का, जो कि वो मानी जाती हैं, शी इज ऑफन कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट लिबरल फेमिनिस्ट। सो वुllstonecraft जो है उन्होंने लिखा है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो पब्लिश हुआ था 1792 में। हर वर्क आर्ग्यूड फॉर वुमेन्स एजुकेशन, उन्होंने अपने वर्क में यह तर्क दिया है कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, और उन्होंने एम्फेसाइज किया, उस पर जोर दिया है द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स रैशनैलिटी एंड ऑटोनॉमी, यानी उनको भी तार्किकता का अधिकार है, उन्हें भी ऑटोनॉमी का अधिकार है, यानी अपने ऊपर या अपने से किसी भी काम करने का एक एकाधिकार होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल और हैरियट टेलर मिल, दोनों पति पत्नी हैं। तो दोनों ने मिलकर कोलैबोरेट किया और उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऐसे लिखा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जहां पर उन्होंने एडवोकेट किया, इस बात को बताया कि वुमेन को भी सफरेज मिलना चाहिए, यानी राइट टू वोट, यानी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, जो भी कानून है, नियम है, उसमें उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है बेट्टी फ्राइडेन, तो एक अमेरिकन फेमिनिस्ट एंड ऑथर रही हैं, एंड फ्राइडेन जो थी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं, और उनकी किताब है द फेमिनिन मिस्टीक, जो कि 1963 में पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने क्रिटिक किया, यानी एक तरह से आलोचना की द लिमिटेड रोल्स प्रिस्क्राइब्ड टू वुमेन इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एंड हेल्प्ड स्पार्क द मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन्होंने मॉडर्न फेमिनिस्ट मूवमेंट को एक तरह से एक चिंगारी दी, आगे बढ़ाया, इंक्लूडिंग लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, और उन्होंने लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को भी आगे बढ़ाया। सो ये इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इसमें अपना रोल दिया है, अपना एक योगदान दिया है। सो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड लिबरल फेमिनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.